मित्रों, इसके पहले का आप गद्य का वीडियो देख चुके होंगे जो कि अपठित गद्यांश का वीडियो है। और उस वीडियो में मैंने क्रमशः जिस प्रकार से गद्य को हल करने की विधि है, उस विधि के अनुसार ही मैंने बताया था। जो संस्कृत व्याकरण है या फिर हिंदी व्याकरण है, उसके अनुसार गद्य है या फिर अपठित गद्यांश है, उसको किस प्रकार से हल करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें बताया था। इसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं अब जिन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो देखें शॉर्ट में कैसे गद्य हल करें, बिल्कुल इजी। देखें, आपको पद्य जो कि अपनी उस विधि से ये बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उसमें गद्य 3-4 बार पढ़ना था। जो भी अपठित गद्यांश था उसे 3-4 बार पढ़ना था, लेकिन यहाँ अपन डायरेक्ट चलेंगे बिल्कुल। यहाँ लगभग 10 प्रश्न दिए हैं, तो व्याकरण को छोड़कर, व्याकरण इसके अनुरूप नहीं करनी है, व्याकरण तो अपने मन से ही की जाती है। तो इसके अलावा जो इसी गद्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हल करने का प्रयास करना है। चलें देखते हैं, क्रमशः प्रश्न देखते हैं, और ऊपर उसमें जो भी गद्य में जो जो भी प्रश्न इसमें आया है, प्रश्नों में जो भी शब्द दिख रहे हैं, उन शब्दों को अपन को गद्य में ढूंढने का प्रयास करना है डायरेक्ट। और पहले प्रश्न को स्टार्टिंग से ढूंढने का प्रयास करना है, तो और आसान हो जाएगा गद्य हल करना। चलें देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या दिया है, आज हमें किसकी आवश्यकता है। स्टार्टिंग से ही प्रश्न देखने पहले, आज हमें किसकी आवश्यकता है, प्रश्न ये दे दिया। अब यहाँ अपन को आवश्यकता शब्द देखना है, किसकी आवश्यकता है। तो यहाँ देखें, स्टार्टिंग से अपन को कहीं नहीं दिख रहा किसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, ये दिख गया। देखें, तो अब इसी पर अपना पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस अपन को इसी पर देना है कि किसकी आवश्यकता है। अब देखें, आवश्यकता वाला मिल गया। अब क्या है, ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में इतने सारे दिए हुए हैं, एक बार अपन ने ऑप्शन भी नीचे चेक कर लिए कि चलो ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हो, सेंटेंस भी एक बार पढ़ लिया थोड़ा सा आगे से जल्दी, कि हमें पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। सीधा यहाँ ये बोल दिया कि जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। तो सीधा अपना यहाँ भी उत्तर दिया हुआ है, देखें 1 नंबर का, कि किसकी आवश्यकता है, तो जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। बिल्कुल इजी, तुरंत के तुरंत ये शब्द अपन देखेंगे तो उत्तर अपन को नीचे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा शब्द नहीं है और अपन डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न में भी अपन को यही करना है, साहित्यकार क्या काम करता है। अब देखें, क्या काम करता है, तो काम के लिए अपन को देखना पड़ेगा काम या कार्य क्या दिया हुआ है, इससे संबंधित काम शब्द कहाँ है। तो यहाँ से अपन ने और आगे बढ़े जल्दी से, यहाँ देखते हुए ऐसे काम कहीं तो दिख नहीं रहा, ये दिख गया। देखें, ये काम दिख गया, तो अब यहीं अपना पूरा फोकस रहने वाला है कि काम शब्द। तो अब काम में जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑप्शन भी इतने सारे हैं। तो क्या काम करता है, जल्दी से अपन ने उसको पढ़ा आगे पीछे जल्दी पूरा, कि आज की शंकाओं और हिलती हुई आस्थाओं को शमित और शांत बनाने का काम उस साहित्यकार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। अपन ने इसको इतना पढ़ लिया। अब नीचे उत्तर में पढ़ा, तो उत्तर में अपन को क्या दिखा, शांत भी दिख गया और शंकाओं भी दिख गया और आस्थाओं भी दिख गया। और ऊपर जो अपन ने पढ़ा था, इस काम शब्द के आसपास क्या था, आस्थाएं भी दिख गई थी, और शमित मतलब शांत भी दिख गया था और स्थिर भी दिख गया था। तो ये सीधा का सीधा ऑप्शन अपना ये सही हो जाएगा, शांत और आस्थाओं को। तो ये उत्तर अपन को डायरेक्ट वहीं का वहीं मिल जाएगा। इसके बाद अगला अपन ने तीसरा प्रश्न देखा जल्दी। तो तीसरे प्रश्न में भी यही था कि मनुष्य के मस्तिष्क को कौन संतुष्ट करता है। तो अब अपन को पुनः अपने गद्य में ही जाना है, और आपके तो गद्य में 2 गद्य के प्रश्न आएंगे और 2 पद्य के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ फिर पुनः आपका प्रश्न हुआ, तो उस प्रश्न को आपको फिर से देख लेना है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कौन संतुष्ट करता है। कौन संतुष्ट करता है, तो यहाँ संतुष्ट जैसे शब्दों को देखना है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कौन संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट शब्द अपन और आगे बढ़े जल्दी जल्दी, ऐसा देखा संतुष्ट वगैरह कहाँ मिल रहा है, तो संतुष्ट शब्द ये मिल गया। देखें, संतुष्ट करते हैं। अब पूरा सेंटेंस पढ़ लिया जल्दी, कि बुद्धि और तर्क मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करते हैं। ये यहाँ पर तुरंत टिक मारा, बुद्धि और तर्क देखा, यहाँ है क्या ऑप्शन में, हाँ मिल गया, यही अपना उत्तर था, बुद्धि और तर्क। अब देखें पुनः, कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ मिलती है। कर्म की प्रेरणा जो है वो हमें कहाँ मिलती है, तो अपन ने पुनः फिर से ये देखा, कर्म की प्रेरणा कहाँ मिलती है। तो फिर से प्रेरणा और कर्म शब्द देखे अपन ने, कर्म की प्रेरणा ये मिल गया। तो बुद्धि और तर्क मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करते हैं, और कर्म की प्रेरणा तो हमें तो हमेशा हृदय से ही आती है। देखिए, हृदय शब्द दे दिया, हृदय से ही आती है। अपन को ऑप्शन देखना है क्या दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में हृदय दिया है क्या, हाँ ये मिल गया सब, हृदय दिया हुआ है, हृदय से आती है। डायरेक्ट अपन ने उसका टिक मार्क करके आंसर दे दिया। अब क्या है, हमारे सपनों को मूर्त रूप कौन देता है।
हमारे सपनों को मूर्त रूप कौन देता है? तो अब फिर से देखना है वही मूर्त वाला कि मूर्त रूप कौन देता है, मूर्त शब्द देखना है। यहाँ देखें ये मिल गया मूर्त रूप, जैसे अपन को ऑप्शन में देखा मूर्त रूप देने वाला, तो पढ़ा अपन ने यहाँ से जहाँ अंतिम जो कि फुल स्टॉप खत्म हुआ हो, हमारे सामने जो सपने घूम रहे हैं उन्हें मूर्त रूप देने के लिए मनुष्य को प्रेरित करना लेखकों और कवियों का काम है। बस ये अपना उत्तर यहाँ डायरेक्ट ही मिल गया। किनका काम है? तो ये लेखकों और कवियों का काम है सपनों को मूर्त रूप देना। ये इसका उत्तर अपन को सीधे ही मिल गया। अब देखें, अब यहाँ पर व्याकरण प्रारंभ होती है। तो व्याकरण तो अपन को अपने मन से ही करना है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि व्याकरण अपन को अपने मन से करने का प्रयास करना है। तो व्याकरण जब अपन मन से करेंगे तो देखें कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन शब्द बताना है। यहाँ पर कौन सा शब्द बहुवचन है? तो क्या होगा बहुवचन? प्राण शब्द जो है यहाँ बहुवचन होगा। नित्य बहुवचन शब्द है प्राण। माता एक वचन है, लड़का एक वचन है, किताब भी एक वचन है। तो बहुवचन क्या हुआ? प्राण शब्द। नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? अब आपको नश्वर का विलोम शब्द बताना है, तो नश्वर का शाश्वत होगा। शाश्वत नश्वर का विलोम शब्द होगा, बिल्कुल इजी है। इसके अलावा अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? अर्जुन के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, गुणाकेश, अर्जुन, पार्थ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ने अर्जुन का देखा तो केशव शब्द अपन को मिला। केशव तो किसका है? कृष्ण जी का है। इसके अलावा एक और अपन ने देखा साथी किसका है? साथी तो और किसी को बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं। राधे, राधे तो हो ही नहीं सकता, कृष्ण जी को ही बोलते हैं राधे। पार्थ मिल गया, ये पार्थ उन्हीं के लिए है। और कृष्ण भगवान जो हैं, ये कृष्ण भगवान जी ही इनको पार्थ बोला करते थे। ये अपना सही हो गया। इसके अलावा मुहावरा है, तो मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरे का अर्थ देखा, थाली का वैगन। थाली का वैगन होना क्या कहलाता है? थाली का वैगन होना मतलब, जल्दी सोच के बताना है आपको, मतलब सिद्धांतहीन होना। थाली का वैगन होना, सिद्धांतहीन होना, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। अगला देख लेते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न और यहाँ दिया हुआ है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इन वाक्यों को भी पढ़ लें, बिल्कुल इजी है। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जिसमें जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो कौन कहलाते हैं? बिल्कुल इजी, सरल वाक्य कहलाते हैं। बिल्कुल ही इजी है। तो इन वाक्यों को भी आप देख लें, क्योंकि एक लास्ट का जो प्रश्न रहता है या फिर अन्य प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। और एक और प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है, शीर्षक। शीर्षक तो हमेशा पूछा जाता है। इस प्रश्न को तो आप रट ही लें और शीर्षक निकालने की कोशिश किया करें। मित्रों ये अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। जो मैंने यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से ये गद्य हल करके बताया है, ये ट्रिक आप यदि करना चाहें जल्दबाजी में हो तो ही इस ट्रिक को आप फॉलो करें, वरना जो मैंने पहले विधि बताई है, जो पारंपरिक विधि है अपठित गद्यांश को हल करने की, वो वाली विधि ही आप प्रयोग में लाएं, जिससे और अच्छे तरीके से आप गद्य को हल कर सकें।